हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जीके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ और भी होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जिनमें जीके पूछा जाता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइड्स एज दे आर कॉल्ड फ्रॉम द सर्फ एंड विंड्स इट्स। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन ए कौन सा टाइड करेक्ट है? स्टॉर्म टाइड्स, ऑप्शन बी रिप टाइड्स, ऑप्शन सी निप टाइड्स, ऑप्शन डी सुनामी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिप टाइड। रिप टाइड यहाँ पे सर्फ और विंड्स में होता है, तो ये इस टाइप का टाइड इसमें पाया जाता है, इसका नाम है रिप टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकता के पगोड़ा विच इज होम टू स्टैट्यू ऑफ लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा इन वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और रिलीजन। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी तिब्बत। तो यहाँ पे जो चौकतागी पगोड़ा है यहाँ पे एक होम माना जाता है जो बुद्धा का है, जो अभी रिक्लाइन हो चुका है, लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा। तो उनका जो होम स्टेच्यू है वो यहाँ पे ये कौन से स्टेट में है? तो ये म्यांमार में है। जो बुद्ध हैं इनसे रिलेटेड काफ़ी, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे इन्होंने पहला जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच लॉ सेज दिस? ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी अवोगाड्रो लॉ, ऑप्शन डी बोर लॉ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट स्पोस एब्रीविएशन मीन? तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये कई बार कंफ्यूज करते हैं सैटेलाइट कौन सा है, यहाँ पे उसका नाम क्या है, क्योंकि कोई सैटेलाइट जो होता है उसकी कई बार ऐसी एब्रीविएशन भी होती है, उसका शॉर्ट में नाम लिखा होता है। तो ना जब इनकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो बहुत ईजिली हमें याद हो जाते हैं। जो स्ट्रॉस है, स्ट्रॉस की यहाँ पे करेक्ट जो ये जिसकी एब्रीविएशन है वो है स्ट्रेट्स रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। अब जैसे नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? तो यहाँ पे कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? और ये भी बात है कि इसमें से 3 प्लांट हार्मोन हैं और एक नहीं है। तो जो नहीं है उसका नाम है यहाँ पे थायरॉक्सिन, और बाकी के यहाँ पे गिबरेलिक, ऑक्सिन और काइटोकिनिन्स, ये तीनों ही क्या हैं? प्लांट हार्मोन्स हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 1/2 ऑफ अ फुटबॉल मैच? तो फुटबॉल मैच में 2 होते हैं यहाँ पे हाफ जो हैं, तो उसमें से ड्यूरेशन क्या है मिनट्स में, कि 1/2 का ड्यूरेशन क्या होता है? 1/2 का ड्यूरेशन 45 होता है। ऐसे 2 मैच होते हैं, और वैसे यूजुअली सबको ज़्यादातर क्रिकेट का पता होता है, बट यहाँ पे फुटबॉल के भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी? हीट की एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। तो यहाँ पे जो हीट की एसआई यूनिट है वो है जूल। ये जो एसआई यूनिट वाले क्वेश्चन है ये कई बार एनालॉजी की फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए जीके जो ऐसा पार्ट है ये आप किसी भी एग्जाम में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो एनालॉजी में अगर 2 टर्म्स यहाँ पे जैसे एसआई यूनिट और यहाँ पे उसकी एसआई यूनिट और किसकी एसआई यूनिट है उसका नाम पूछ लेंगे, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whenever there is a dispute
इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट इज़ रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो होते हैं उसके बीच में कोई डिस्प्यूट सामने आता है तो उन डिस्प्यूट्स को कौन सुलझाता है? ऑप्शन ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि इनकेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और उनके इलेक्शन जो जिस प्रोसेस से होता है उसमें कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो सभी डिस्प्यूट को जो सॉल्व करने की पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ स्टेट यहाँ पे किसे कहा जाता है? ये फोर्थ स्टेट जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछा जाता है और तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए अ वेरी बैकवर्ड स्टेट, ऑप्शन बी जुडिशरी, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी प्रेस। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेट है ये डील करता है प्रेस से, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान। इंडिया का पहला जो है यहाँ पे मून मिशन चंद्रयान है वाज लॉन्च ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट। कौन सी डेट को ये लॉन्च हुआ था? लॉन्च होने की डेट अलग होती है और वहाँ पे जब पहुँच रहा है वो अलग है, तो किस सैटेलाइट के थ्रू भेजा गया है, सैटेलाइट का नाम भी पूछा जाता है, तो ये सभी चीज़ें अलग अलग हैं और इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि फर्स्ट मून जो इंडिया का मिशन है उसका नाम चंद्रयान है जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ अ वर्ल्ड्स फेमस रीजन ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो वर्ल्ड में फेमस है, इसमें से किसके लिए? तो ऑप्शन ए ये क्या है? फ्लोरा एंड फ्योना, ऑप्शन बी मिनरल, ऑप्शन सी टूरिस्टिक अट्रैक्शन, ऑप्शन डी रिवर। तो यहाँ पे ये मिनरल है, छोटा नागपुर मिनरल्स के लिए फेमस है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये जो सी वेट है ये कहाँ पर लोकेट करता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोची। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, चेन्नई। चेन्नई में ये लोकेट करता है सीवेट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि सीवेट किसकी एब्रीविएशन है। सीवेट इज लोकेटेड, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रेफरल लेबोरेटरी इज लोकेटेड। तो यहाँ पे अगेन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है CSTL की। तो ये जो है वाराणसी में लोकेट करता है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, वाराणसी है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्टूबर 2 ऑफ एवरी ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय UNO एज विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो यहाँ पे जो UNO ने 2 अक्टूबर को कौन सा डे जो है वो डिक्लेयर करा है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये डे जो डिक्लेयर हुआ है ये किस पर्सन को ध्यान में रख के किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं इंडिया में जो 2 अक्टूबर है वो गांधी जी की जयंती है, तो गांधी जी की जयंती से इंस्पायर होकर ही UNO ने यहाँ पे गांधी जी से 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो है उसको डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन 1857 में इनमें से कौन सी सिटी में अ मेजर रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश बिगिन। एक जो सबसे यहाँ पे 1857 के विद्रोह से जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसमें काफ़ी पोएम्स भी लिखी गई हैं, तो वो कौन सी जगह से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग है हमेशा, मतलब बहुत क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम होते हैं उन एग्जाम्स में जिसमें हिस्ट्री भी ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ माउथ एंड फूड डिसीज इन कैटल्स। कैटल्स में जो माउथ एंड फूड डिसीज होती है उसका मेन कारण क्या होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन सी पेनिसिलियम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, वायरस। ये जो माउथ एंड फीट की डिसीज़ होती है कैटल्स में ये वायरस के थ्रू होती है। नेक्स्ट, डैश इज़ द फर्स्ट विमेन
टू हेड अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो एक ऐसी महिला, पहली महिला जिसने पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है उसकी हेड रही हैं, तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन बी शिखा शर्मा, ऑप्शन सी चंदा कोचर, ऑप्शन डी उषा आनंद सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं वो फर्स्ट विमेन टू हेड अ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? डेज तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, एक डे हमेशा ही पूछा जाता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें काफ़ी सारे डेज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं, कुछ नेशनल होते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है यहाँ पे 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। लाइन ऑफ ब्लड, लाइन ऑफ ब्लड किसने लिखी है? ऑप्शन ए बैराज खन्ना, ऑप्शन बी उर्सुला वर्नेन, ऑप्शन सी अमाल एल मोहतर, ऑप्शन डी दीक्षा बासु। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ ब्लड है ये बैराज खन्ना ने लिखी है। तो नेक्स्ट है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? किस टाइप की बॉडी है ये? या नॉन गवर्नमेंटल है, एडवाइजरी, चारों ऑप्शंस ये हैं। तो ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, IRDA, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेट 2 नोबेल प्राइजेस ऑफ विच वन वाज इन पीस। तो यहाँ पे कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है और उसमें से एक नोबेल प्राइज़ उन्हें शांति के लिए मिला है? तो ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी H.G. खुराना, ऑप्शन सी लिनियस पॉलिंग, ऑप्शन डी पॉलबर्ग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, लिनियस पॉलिंग। इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है और एक बार इन्हें शांति के लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला है। 2 प्राइज़ को मिला, शांति वाले प्राइज़ को मिला के ही 2 प्राइज़ हुए हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक। एक ऐसा स्टेट जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है भारत का। तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सिक्किम पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंदिरा गांधी समाधि। तो इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं, पहली प्रधानमंत्री रही हैं, तो उनकी समाधि का नाम क्या है? तो उनकी समाधि का नाम है शक्ति स्थल उनकी समाधि का नाम है, जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो गांधी जी की समाधि और इंदिरा गांधी जी की समाधि, इनकी समाधि, ऐसे कई जो हमारे बहुत प्रसिद्ध नेता हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रह चुके हैं, उनकी समाधि जो है वो पूछी जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।